दोस्तों, आपने सुना होगा कि किताबों में ज्ञान का सागर छुपा होता है। यह वो सागर है जो कभी खाली नहीं होता। लेकिन आजकल किताबें शौक से कोई नहीं पढ़ता, जबकि उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुस्तकें मनुष्य की सच्ची साथी होती हैं। पढ़ने से ही इंसान शिक्षित और समाज में रहने लायक बनता है। अशिक्षित मनुष्य पशु समान होता है, इसलिए पुस्तकों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अब अगर आप कहते हैं कि मैं तो रोज पढ़ता हूँ और पढ़ पढ़ कर थक जाता हूँ, तो यहाँ पर हम उस पढ़ाई की बात नहीं कर रहे जो आप स्कूल, कॉलेज या फिर आपके व्यवसाय की वजह से आप पर थोपी गई है। ज्ञान केवल उतना ही नहीं है जितना उन किताबों में बताया गया है। ज्ञान तो असीम है और आप जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे उतना ज्यादा आप शिक्षित होंगे। और याद रखिए कि हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज आप दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ लीजिए, आप पाएंगे कि उन लोगों ने शिक्षा को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा किसी न किसी प्रकार का ज्ञान हमेशा लेते रहे हैं। आप एलोन मस्क और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के बारे में तो काफी चर्चाएं सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको उनका उदाहरण देंगे जिनके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। रमेश भंगी, यह उस हस्ती का नाम है जिसे शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करके वह मुकाम हासिल किया है जिसे जानकर हर व्यक्ति शिक्षा की अहमियत को समझने लगेगा। वाल्मीकि जाति में जन्मे रमेश भंगी का पूरा जीवन गरीबी में गुजरा और गरीब परिवार में जन्म लेने की वजह से वह झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे। एक समय सर से पांव तक उनके घरवाले कर्ज में डूबे हुए थे। वह कूड़ा करकट बीनकर अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन जब वह क्लास 6 में थे, उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा और वहीं से उन्हें शिक्षा का महत्व समझ में आया। उन्हें लगा कि वह शिक्षित हो जाएंगे तो इन सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ऐसा कर सकते हैं तो यह मैं क्यों नहीं कर सकता। वो पढ़ने के लिए शहर चले गए, जहाँ पढ़ते पढ़ते ही उन्हें DTC में कंडक्टरी की नौकरी लग गई, लेकिन वह फिर भी पढ़ते रहे। सन 1989 में उनकी केंद्र संस्थान में ट्रांसलेटर की नौकरी लगी, लेकिन वह तब भी पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। 2018 में ट्रांसलेटर पद पर गृह मंत्रालय से उनका रिटायरमेंट हो गया और आज उनकी कई सारी रचनाएं और उनके लेख लोग पढ़ रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं। रमेश जी अपने सरनेम की बजाय अपनी जाति लिखते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि भारत में जाति छुपाने से कोई फायदा नहीं है। यह इंसान की पहचान है जो इंसान के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। अभी तक आप लोगों ने कालिदास जैसे लोगों के उदाहरण जाने होंगे जो मूर्ख से विद्वान बन गए, लेकिन उनके बारे में कितनी बातें सच हैं और कितनी काल्पनिक, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज जो आपके सामने रमेश जी का उदाहरण है, वह प्रेरणा का इतना अच्छा स्रोत है जो आपको बताता है कि पुस्तकें क्यों इतनी जरूरी है। किताबें पढ़ने के फायदे जानकर आप शायद दंग रह जाएंगे। किताबें पढ़ने से एकाग्रता आती है। किसी भी चीज पर आप इतनी देर फोकस करते हैं, इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप किताब पढ़िए। हम यह नहीं कह रहे कि आप सिर्फ विज्ञान और कंप्यूटर की किताब पढ़िए, बल्कि जिस विषय में आपका दिल लगता है उसके बारे में पढ़िए और उसके बारे में तब तक पढ़िए जब तक आपका मन नहीं भर जाता। ऐसे करने से आपका दिमाग और सक्रिय हो जाएगा और जब आप किताबों में छुपे हुए ज्ञान को लेना शुरू करेंगे तो इससे सिर्फ आपके ज्ञान की वृद्धि ही नहीं होगी, बल्कि आप क्या बात करते हैं, कैसे बोलते हैं और क्या लिखते हैं, यह सारी कलाएं भी आपकी ओर विकसित हो जाएंगी। तनाव भरी आपकी जिंदगी जो कि मकड़ी के किसी जाल की तरह बुनी हुई है, बिल्कुल बांस की तरह सुलझकर सीधी हो जाएगी। और जो आप सारा दिन मोबाइल में अपना समय बर्बाद करते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो वीडियो देखते हैं, उसकी बजाय अगर आप किताबों में अपना ध्यान देंगे तो रात के समय आपको इतनी मीठी नींद आएगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। या सच कहूँ तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से आपकी कल्पनाशीलता बढ़ेगी। पढ़ने से आप उन चीजों के बारे में भी सोच सकते हैं जो दुनिया बदल कर रख सकती है। और किताब वह साथी है जो आपका कभी भी नुकसान नहीं करेगी। यह वो खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। बाकी लोग दोस्ती सिर्फ अपने भले के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपने किताबों से दोस्ती कर ली, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका भला होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति की तुलना में काफी समझदार और बेहतर इंसान होता है, जो कि हर इंसान बनना चाहता है। रास्ता आपको पता है, बस चलना बाकी है। तो देर किस बात की, इन पुस्तकों की मदद से क्या पता कल को आप दुनिया का भला कर रहे हो और इस चैनल पर हम भी आपके बारे में दुनिया को बता रहे हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के साथ हम फिर मिलेंगे जल्द ही आपके लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।